गुरुवार व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी जो प्रतिदिन गुरुवार की पूजा किया करती थी। बृहस्पति भगवान का व्रत रखते हुए उसे काफ़ी समय हो गया था। बुढ़िया बेहद गरीब थी, उस पे 2 समय खाने के लिए अन्न तक नहीं था। एक दिन बृहस्पति भगवान उससे प्रसन्न हो गए और एक साधु का भेष बनाकर आए और बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, ये गाय है, इसे चौखो और चराओ। ये सुन के बुढ़िया माई तो बेहद प्रसन्न हो जाती है। अब बुढ़िया माई के तो आनंद आ चुके थे। बुढ़िया माई गाय का दूध निकालती, उसे चराती और खूब दूध पीती, छाछ चलाती, मक्खन खाती। बुढ़िया के दिन चैन से बीत रहे थे। इधर बगल में रहने वाली पड़ोसिन जो कि देखती कि गाय है वो सोने का गोबर करती है और गंगा जल पेशाब करती है। पड़ोसिन बड़ी चालाक थी। वो रोजाना जल्दी आकर पहले गाय का गोबर उठा के ले जाया करती थी। ऐसा काफ़ी समय बीतता गया। बृहस्पति भगवान बोले कि मैंने तो इस बुढ़िया माई के लिए किया है जो मेरी इतने दिनों से व्रत कर रही है, आराधना कर रही है, और ये पड़ोसिन बेवजह फ़ायदा उठा रही है। ये सोचकर बृहस्पति भगवान फिर से साधु का रूप धारण करके आए और बुढ़िया माई को बोले, बुढ़िया माई, आज मौसम बहुत ख़राब है, आंधी तूफान और बारिश पड़ने वाली है, अपनी गाय को अपनी कोठरी के अंदर बांध ले। साधु की बातें मानकर बुढ़िया माई अपनी गाय को अपनी कोठरी के अंदर बांध लेती है। दूसरे दिन जब बुढ़िया माई की आंखें खुलती है तो देखती है कि गाय ने सोने का गोबर किया है। ये देख के तो बुढ़िया माई के चेहरे पर एक चमक की लहर आ गई थी। वो बहुत खुश होती है और आगे से अपनी गाय को अंदर ही बांधने लग गई थी। बुढ़िया माई पे अब बहुत पैसा आ चुका था। वो अपने पैसे को दान पुण्य में भी लगाती थी व उसने अपना घर भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। ये बात पड़ोसिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो सीधे राजा के दरबार में पहुंच गई और जाके बोली कि एक आपकी नगर में बुढ़िया रहती है जो कि मेरी पड़ोसी है, उसके पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर करती है। ये सुन के तो राजा के मन में भी विचार आया कि ऐसी गाय तो हमारे पास होनी चाहिए जो सोने का गोबर करती है। राजा ने अपनी मंत्रियों को आदेश दिया उस बुढ़िया माई को यहाँ लेके आया जाए उस गाय के साथ में। बुढ़िया माई अपनी गाय के साथ में राजा के दरबार में जा पहुंची। राजा के दरबार में जैसे ही गाय ने पैर रखा, गाय पतला पतला गोबर करने लगी। पूरी कचहरी में बदबू फैल गई। राजा के दरबार में इतनी गंदी गोबर की बदबू आ रही थी जिसे सूंघना बेहद मुश्किल था। राजा गुस्से में बोलता, ये किसने बोला कि ये गाय सोने का गोबर करती है? तभी पड़ोसिन बोली, ये बात सच है, ये गाय सोने का गोबर करती है। राजा गुस्से में उस बूढ़ी माँ से पूछता है, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर करती है? तो बूढ़ी माँ बोलती है कि बूढ़ी दादी माँ बोलती है कि हाँ, मेरे यहाँ तो सोने का गोबर करती है, पता नहीं यहाँ पतला गोबर क्यों कर रही है। ये सुन के राजा को हंसी आ जाती है। राजा उस बूढ़ी दादी से बोलता है, अम्मा, तेरी गाय सोने का गोबर करे या चांदी का करे, अपनी गाय को आप अपने घर लेकर जाओ और इस पड़ोसिन को अच्छा दंड दिया जाए जिससे आगे से कभी दरबार का समय व्यर्थ ना करे। वो बुढ़िया माई अपनी गाय को अपने घर लेकर आ जाती है। गाय जैसे ही उसकी देहरी पर पैर रखती है वो सोने का गोबर कर देती है। बुढ़िया माई प्रसन्न हो जाती है और विश्वनाथ भगवान की प्रार्थना करती है क्योंकि उनकी ही दया से बुढ़िया माई के जीवन में एक नई ऊर्जा मिली थी। बुढ़िया माई को सारे सुख प्राप्त हो गए थे। विश्वनाथ भगवान ऐसे ही दयालु हैं। अगर कोई व्यक्ति गुरुवार के दिन इस कथा को सुनता है और बृहस्पतिवार का व्रत रखता है, उसके जीवन में सारे सुख आ जाते हैं। उसे किसी भी बात की चिंता नहीं रहती व उस व्यक्ति के जीवन पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन इस कथा को सुनना ना भूलें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आने वाली सारी अपडेट आपको समय से मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।